गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 5 अम्ल, सार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट अपने पास में वर्ड आता है एसिड। क्या होता है? नाम से आप भली भांति वाकिफ होंगे। एसिड का नाम सुनते ही आपको ऐसा लगता है कोई पदार्थ है वो टेस्ट के अंदर बहुत खतरनाक यानी खट्टा होता होगा, ज्वलनशील होता होगा, उसको अपन एसिड कहते हैं। तो अम्ल के बारे में सुनोगे तो फर्स्ट पॉइंट इसका आता है कि ये अम्ल जो वर्ड है वो एक लैटिन भाषा का वर्ड है। कौन सी भाषा का वर्ड है? लैटिन भाषा का। कौन से वर्ड से बना हुआ है? एसिडस से। कौन से वर्ड से बना हुआ है? एसिडस से। और जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। यानी सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर बात करें तो वे पदार्थ जो स्वाद के अंदर खट्टे होते हैं उसे क्या कहते हैं अपन? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं उसके? अम्ल कहते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया, वे पदार्थ जो स्वाद के अंदर खट्टे होते हैं उसे क्या कहते हैं अपन? अम्ल कहते हैं। पहला हो गया, स्वाद में अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि अम्ल के लिए लिटमस पत्र के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है। अ से आपको नाम याद रखना है अनिल। क्या नाम याद रखना है आपको? अनिल। अ का मतलब हो जाता है अम्ल। नी से आपको याद हो जाता है नीले। लिटमस पत्र। लिटमस पत्र क्या होता है? एक पेपर होता है जो अम्ल और सार के अंदर अलग अलग प्रकार का कलर प्रदान करता है, उसे अपन लिटमस पत्र कहते हैं। तो अ से आपने याद रखा अम्ल, नी से आपने याद रखा नीला। लिटमस पत्र को कैसे में कन्वर्ट करता है? ल से आपको याद रखना है लाल बना लेता है। यानी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लाल में कन्वर्ट करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं अपन? एसिड कहते हैं। थर्ड पॉइंट आता है, जब अम्ल को जल में घोलने पर, जल में उसको घोला जाता है, अम्ल को जल में घोलने पर वो कौन सा आयन मुक्त करता है? H+ आयन मुक्त करता है। इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। यानी वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन देता है, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। फोर्थ पॉइंट आता है कि अम्ल होता है उसका pH मान। अम्ल का pH मान कितना होता है? 0 से लेकर के 7 तक। अब pH मान क्या होता है? ये एक स्केल होती है जिसके अंदर 0 से लेकर के 14 तक के नंबर लिखे होते हैं। जहां में 0 से लेकर के 7 तक जिसके किसी की वैल्यू आती है तो उस मटेरियल की प्रकृति एसिडिक यानी अम्लीय होती है, और 7 से लेकर 14 तक होती है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। और जिसकी 7 होती है उसको अपन उदासीन कहते हैं। तो pH मान जिसका 0 से 7 होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। तो इन पॉइंट्स जो अपन ने लिखे हैं उसके आधार पर अपन एसिड को क्लियर कर सकते हैं। यानी वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे एसिड कहते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं उसे एसिड कहते हैं। जल में घोलने पर H+ आयन देंगे, इट मींस वो एसिड है। जिसकी pH वैल्यू 0 से लेकर 7 तक होती है उसको अपन एसिड कहते हैं। अब स्रोत के आधार पर अम्ल कितने प्रकार का होता है? स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर देखोगे, स्रोत का मीनिंग होता है कोई भी चीज अपन को किस जगह से प्राप्त होती है उसके आधार पर अम्ल कितने प्रकार का होता है। तो देखिए आप लोग, स्रोत के आधार पर अम्ल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया अपन ने? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक होता है प्राकृतिक स्रोत के आधार पर और एक होता है कृत्रिम। जो कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा बनाए जाते हो, जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हो, औद्योगिक इंडस्ट्रीज के अंदर बनाए जाते हो, उनको अपन कृत्रिम एसिड कहेंगे। तो प्राकृतिक एसिड के अंदर आपने देखा होगा नींबू का रस। नींबू का रस क्या है? एक अम्ल होता है जो अपन को प्रकृति से प्राप्त होता है। उसी प्रकार सीटी के डंक में अम्ल पाया जाता है। तो ये सब जैसे इमली के अंदर, ये जो सभी एसिड होते हैं वो कौन से एसिड कहलाते हैं? प्राकृतिक एसिड कहलाते हैं। और कृत्रिम एसिड जो लैब के अंदर बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, जैसे HCl, जिसे अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये अम्ल अपने मानव बॉडी के अंदर एक एसिड बनता है HCl। कहां बनता है? ये आमाशय के अंदर बनता है। और ये अपने शरीर के अंदर हानिकारक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय भी करता है और भोजन को पचाने में सहायता करता है। कौन सा एसिड है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा होता है H2SO4। कौन सा होता है? H2SO4। इसे अपन क्या कहते हैं? किंग ऑफ एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? किंग ऑफ एसिड। यानी इसको अम्ल का राजा भी कहा जाता है। आई बात समझ। और किसी भी देश की जो इंडस्ट्रीज ग्रोथ होती है वो H2SO4 की खपत के आधार या उसकी मात्रा में कितनी
जरूरत पड़ती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा H2SO4 की खपत अधिक होगी, इसका मतलब उस देश की इंडस्ट्री वेल डेवलप्ड होती है, तो उसकी खपत के आधार भी होता है और इसको अपन किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, यानी अम्लों का राजा भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है HNO3, इसको अपन कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक एसिड, कौन सा एसिड कहते हैं इसको? नाइट्रिक एसिड। और इसका कॉमन नाम होता है, इसे सौर्य का तेजाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर्य का तेजाब। तो अपन ने आज अपना टॉपिक पढ़ा था एसिड के बारे में, कौन सी भाषा का वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, अम्ल की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, सोर्स के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, और उसके एग्जाम्पल के बारे में अपन ने डिस्कस किया। नेक्स्ट कल अपन पढ़ेंगे बेस के बारे में और साल्ट के बारे में। ओके, थैंक यू, बाय।